मैं 80,000 नेताओं की जो बार बार बात कर रहा हूं, इनकी सारी संपत्ति का हमने हिसाब निकाला तो पता चला 20 साल पहले उनके पास टूटी साइकिल नहीं थी चढ़ने के लिए, टूटी साइकिल नहीं थी। कई नेता तो ऐसे हैं इस 80,000 की लिस्ट में कि 15-20 साल पहले अपनी जेब से 2 रुपया निकालकर चाय नहीं पी सकते थे, वो इतना भी नहीं था उनके पास। और आज हिंदुस्तान की सरकारों में मंत्री हो गए या राज्य सरकारों में मंत्री हो गए या विधायक हो गए या सांसद हो गए, एमएलए एमपी हो गए, उसके बाद एक एक के पास हजारों करोड़ की संपत्ति। मैं बिना नाम लिए कहता हूं आपको, महाराष्ट्र में मुंबई के 3 नेता हैं उस 80,000 की लिस्ट में। तीनों दादर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर पालक बेचते थे। पालक तो आप जानते हैं, सब्जी। जब सीजन आता था तब पालक बेचते थे, जब सीजन आता था बथुआ बेचते थे। बथुआ आप सब जानते हैं। तो पालक बेचते थे, बथुआ बेचते थे, मेथी बेचते थे, मेथी गट्ठर बना बना के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर। फिर कुछ बड़े नेताओं के चक्कर में आ गए, उनकी चापलूसी जी हजूरी करना शुरू किया। और हमारे देश में तो नेतागिरी ऐसे ही होती है, जो जितना बड़ा चापलूस वो उतना बड़ा नेता, और कोई योग्यता नहीं चाहिए। कोई बड़े नेता के आगे पीछे घूमना शुरू कर दो, चापलूसी जी हजूरी करना शुरू कर दो, उसको टिकट मिल जाएगा। इन तीनों को टिकट मिल गया ऐसे ही। ये एमएलए हो गए, फिर बाद में सांसद हो गए, राज्य में मंत्री हो गए, केंद्र में मंत्री हो गए। और वो तीनों भाजी बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले नेताओं की एक एक की संपत्ति इस समय 20,000 करोड़ से ऊपर की है। ताली मत बजाओ इस पे। एक एक की संपत्ति 20,000 करोड़ की। कहां से लाए भाई? तो जब भी मैं उनसे मिला और एक ही सवाल मैंने पूछा कि भाई 20 साल पहले तो आप वहां दादर में बैठ के भाजी बेचते थे। हाँ बेचते थे। अब 20,000 करोड़ कहां से आ गया? भाजी बेचने वाला 20,000 करोड़ 20 साल में कमा लेता है? तो कहते हैं जी ईश्वर ने दे दिया। उस ईश्वर को और बदनाम करते हैं, ईश्वर ने दे दिया। तो ईश्वर ने उनको ही दिया, आपको नहीं दिया, मुझे नहीं दिया, इतने लोगों को नहीं दिया, उन्हीं को दिया। और एक की कहानी सुनाता हूं। 2 नेता 80,000 की लिस्ट में हैं। नासिक में एक सिनेमा घर है, वहां टिकट ब्लैक करते थे 15 साल पहले। सिनेमा घर के बाहर खड़े होके टिकट ब्लैक करते थे। और आज उन दोनों की संपत्ति 12 से 13,000 करोड़ की। तो कोई सब्जी बेचता था, कोई टिकट ब्लैक करता था, खाने को नहीं था, चाय पीने को पैसे नहीं थे, चलाने को साइकिल जिनके घर में नहीं थी, बाप दादों ने जिनके लिए कोई संपत्ति कभी नहीं छोड़ी, आज हजारों हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हो गए। कहां से हुआ? लूट कर उन्होंने ये पैसा जमा किया। लूटा कहां से? आपका पैसा, मेरा पैसा जो खजाने में जमा होता है टैक्स का, उसमें से लूटा। और कितना लूटा? जो कुल हमने जमा किया उसका कम से कम 85%।